इस प्राणायाम को करने से ऐसी आवाज़ आती है कहाँ, हमारे मस्तिष्क के भीतर। नमस्कार साथियों, और आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपको आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं पूर्ण कोशिश करूँगी कि मैं उसका समाधान आपको करके बताऊं। तो साथियों, क्या होता है ना कि मनुष्य है, हम लोग, हमारे सामने कई परेशानियां आती हैं और कई समस्याएं आती हैं, कई परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से कि हम कभी चिंतित हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत तनाव हो जाता है, कभी हमारा क्या होता है ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद जब गुस्सा आता है तो फिर बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारा सिर भारी हो जाता है, हमारे सिर में दर्द शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, यहाँ तक कि माइग्रेन जैसी परेशानी भी हमें हो जाती है। और आपको पता ही है कि जब हमारी ये नेगेटिविटी हमारे भीतर आती है, नकारात्मकता आती है, तो उससे क्या होता है कि फिर हमें नींद भी नहीं आती है रात को। तो इन सब परेशानियों का, ये चिंता, ये तनाव, ये क्रोध, ये गुस्सा, ये सिर दर्द, ये गैस का बनना, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब का केवल एक इलाज है साथियों। और उस एक प्राणायाम जो कि बहुत ही करने के लिए तो आसान है, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, वो बहुत उपयोगी है, वेरी यूज़फुल प्राणायाम। और उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी किस तरीके से करना है। पहले तो ऐसे ही सुखासन में बैठ जाएंगे, जैसे मैं बैठी हुई हूँ। सुखासन में बैठ करके साथियों कमर सीधी कर लेंगे और कोशिश ये करनी है कि आप किसी सुबह के समय करें एक तो प्राणायाम, और किसी खुले स्थान पे करें। खुला मतलब हवादार, जहाँ पर शुद्ध वायु बह रही हो। और लेकिन यदि अगर आपको रात में सिर दर्द हो रहा है तो आप तब अपने कमरे में ही कर लें इसे। और इसके बाद क्या करना है, पहली विधि क्या है करने की, ऐसे। फिर उसके बाद क्या होंगे, थोड़ा मतलब अपने को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स 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 रिलैक्स, अपने को रिलैक्स करेंगे। और जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसको अपने दोनों कानों के भीतर डालेंगे, इस तरीके से कानों को बंद कर देंगे। और जैसे हम ओम का उच्चारण करने के लिए सांस भरते हैं ना, पूरा पूरा एक्सहेल करते हैं, तो वैसे ही सांस भरनी है पूरी, इस तरीके से। और होंठ खोलने नहीं है। ओम का उच्चारण तो होंठ खोल के करते हैं, लेकिन इसमें होंठ बंद रहेंगे, हमारे आंखें भी बंद रहेंगी। और होंठ बंद करके जब हम ओम का उच्चारण करेंगे ना, तो हमारे अंदर ऐसी आवाज़ हमारी मतलब मधुमक्खी की भिनभिनाहट की आवाज़ हमारे भीतर आएगी। इसीलिए इस प्राणायाम को कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो आइए इस तरीके से तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जिसको हम नॉर्मली करते हैं, मैं भी उसी तरीके से करती हूँ। अपने अंगूठों से तो अपने कानों को बंद कर दिया और इस तरीके से अपने आँखों को भी, दो उंगलियाँ अपने आँखों पे लगा दी, आँखों के जो टिप्स हैं, दो उंगलियाँ यहाँ पे लगा दी, इंडेक्स वाली, और ये दो उंगलियाँ जो हैं जहाँ पे आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं, नासा छिद्र हैं, वहाँ पे लगा दी। और इस तरीके से अब आप ओम का उच्चारण करेंगे होंठ बंद करके, कम से कम 3 बार मैं करके बता देती हूँ। तो
तो 3 बार मैंने आपको करके बताया भ्रामरी प्राणायाम। और साथियों, भ्रामरी प्राणायाम जब आप करें तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको पॉजिटिव सोच के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। कुछ भी आप करते हैं ना तो उसको विश्वास के साथ करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो है ना पॉजिटिव जो मतलब हार्मोन्स होते हैं वे बनते हैं, तो वे हमें ठीक होने में हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या है कि हमें जो भी करना है उसको रेगुलर करना है। ये नहीं कि आज मैंने योग भी किया, प्राणायाम भी किया और फिर मैंने 6 दिन तक नहीं किया। इसलिए हमें रेगुलर करना है, नियमित रूप से करना है। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है वो सिर दर्द, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, क्रोध, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब का क्या है, रामबाण इलाज है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लाभदायक होगा आपके लिए। तो आप मुझसे यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो। तो साथ